से हालात नजर आ रहे हैं, इंतखाबात होते तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या कहेंगी आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो सुप्रीम कोर्ट का आज उन्होंने जो ऑर्डर दिया है वो बिल्कुल आर्टिकल 90 के लिहाज से क्लियर है कि उन्होंने कहा है हर वो पर्सन या फेडरल कैबिनेट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 90 पीएम और कैबिनेट दोनों इन्वॉल्व होती है। जिसने भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की हुक्म अदूली की है तो उसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो मैं सिर्फ इतना इस पार्टी को बताना चाहती हूँ जिनका वजीर दाखिला यहाँ पर आकर दिन रात ये धमकियां लगा रहे कि जी इलेक्शन तो नहीं होंगे या होंगे तो कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे और कॉन्सिक्वेंस अगर भुगतने पड़ेंगे तो हम ये कर देंगे। मैं उनको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ आइन और कानून पर ये सरजमीन चलेगी। इस तरह से सरजमीन को बेआइन और बेतौकीर आप नहीं कर सकते। जो आपने पहले पार्लियामेंट के पीछे और उसकी करारदादों के पीछे छुपने की कोशिश की और फिर आपने कैबिनेट के पीछे छुपने की कोशिश की, तो आज का ऑर्डर बड़ा क्लियर है। और मैं ये समझती हूँ कि जब जुम्मे को वहां पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी खजाना, गवर्नर जब जाएंगे यहाँ पर, स्टेट बैंक जाएंगे, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। मेरे ख्याल में इसमें ऐड कर लेते एक और सेक्रेटरी डिफेंस को भी बुला लेते ताकि ये अंदाजा हो जाता, और यहां से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी बुला लेते जो ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास सिक्योरिटी की कमी है। और मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि ये बड़ा खुश आइंद है, क्योंकि अगर आइन पर अमल नहीं होगा तो फिर ये समझ लें कि ये बिल्कुल एक जंगल का कानून हो जाएगा और इस मुल्क में लॉलेसनेस हो जाएगी जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। ठीक है राजा आमिर साहब, क्या कहेंगे कि जिस तरह से कल एक सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्त की भी समाअत होनी है, आपको लगता है कि आइन पर जो अमल दरामद कराने की तमाम ही सियासी जमातें बात कर रही हैं वो होता दिखाई दे सकता है? क्या हल निकल सकता है कानूनी तौर पर अगर हम इसको देखें तो? देखिए, किसी भी मुआशरे में, किसी भी ममलिकत में, किसी भी मुल्क में अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि फाइनल आर्बिटर होती है, अगर उसके फैसलों पे अमल दरामद करने को सियासी रंग दे दिया जाए और उसके फैसलों को सियासत में घसीटा जाए, कि जैसा हमें नज़र आ रहा है कि हमारे मुल्क में बज़ाहिर तो पार्लिमानी डेमोक्रेटिक एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन पार्लिमानी हुकूमत में क्या असम्बलियाँ खाली रहने से और केयर टेकर्स के जरिए हुकूमत करने से क्या पार्लिमानी जमहूरियत चलती है या पार्लियामेंट को फिल करने से? और क्या हमारा आईन पाकिस्तान इजाज़त देता है कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट्स को हम जो 90 डेज की उनकी लेजिटिमेट टाइम है दैट ओनली फॉर अ सिंगुलर पर्पस टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ना वो पॉलिसी मेकर हैं, ना वो कोई मेजर डिसीजंस ले सकते हैं, ना वो कोई और इशू टैकल कर सकते हैं, तो क्या हम उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं कि जी ये 90 दिन से बढ़ा के 6 माह और फिर 1 साल? और क्या ये चीज़ और ऑन टॉप के जब 3 हमारे पिलर्स हैं, पार्लिमान, उसके बाद कौन सी है लेजिस्लेटिव और उसके बाद एग्जीक्यूटिव, ये तीनों पिलर्स में और आईन पाकिस्तान इनको रेगुलेट करता है, ये तमाम फ्लो कर रहे हैं आईन पाकिस्तान से। और आईन पाकिस्तान की अगर किसी आर्टिकल पे कोई इशू आता है तो उसका फाइनल जो सालिस या आर्बिटर होता है, फैसला करने वाला, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अब डिसीजन आ गया, एक लाहौर हाई कोर्ट का आया, 1 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का आया, फिर ये तीसरा डिसीजन आया जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैयार है कि जी मुझे फंड्स दिए जाएं। पिछली पेशी पे एडिशनल सेक्रेटरीज जो थी वो आए थे और उन्होंने बताया था कि ये टोटल जो हमारा फंड्स है कंसोलिडेटेड फंड, उसका 1% का 10% है, यानी कि टोटल कंसोलिडेटेड फंड्स के 0.01%, जो कि एक बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट है जो कि आराम से जनरेट हो रही है। अब अगर इस फैसले को नहीं माना जाता, इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो आज के जो नोटिस है उसका गालिबन पैराग्राफ 5 है, उसमें बड़े क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस की बात हो रही है। और ये खाली तौहीन अदालत की नहीं, उन्होंने कहा है कि इट्स क्रिस्टल क्लियर, लेकिन उन्होंने कहा है हमारी टॉप प्रायोरिटी है, सबसे पहले हम टैकल करेंगे कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे और कैसे नहीं होते। उस सिलसिले में उन्होंने बुला लिया है एग्जीक्यूटिव्स को, और रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत जो असल अथॉरिटी है गवर्नमेंट की वो सेक्रेटरीज के पास होती है, और स्टेट बैंक भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर डायरेक्शंस चली जाती हैं कि रिलीज दिस मच अमाउंट, तो मैं समझता हूँ ये पैसा आ जाएगा। और अगर वजीर आजम साहब ये कहते हैं, या तो हुकूमत बड़ी क्लियरली बात बताए ना,
एक तरफ तो राग अब अलाप रही है कि जी ये फैसला हम मानते नहीं, ये तो 4-3 का है, फिर ये बातें करना कि फंड नहीं है, ये नहीं है, फलानी जगह से हमने वो लेना है। या तो दिलेर बने और आ जाए क्लियर सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जी हम आपका जो ये आप कहते हैं 3-2 का फैसला है, इसे नहीं मानते। कल अटॉर्नी जनरल आके ये बात करे। अच्छा राजा साहब ये भी कहिएगा कि 14 तारीख को सेक्रेटरी फाइनेंस को भी बुलाया, गवर्नर स्टेट बैंक को भी बुलाया, आपको क्या लग रहा है मुमकिन तौर पर क्या नतीजा सामने आ सकता है? देखिए जी, मुमकिन तौर पे उनको डायरेक्शंस जाएंगी और उनको कहा जाएगा कि ये फंड्स रिलीज करें। वो बड़े क्लियरली बता देंगे कि जी ये फंड्स, इससे पहले मैं उस पेशी में मौजूद था और उन्होंने कहा जी ये तो कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि करोड़ों अरबों रुपए अगर हमने एमएनएस को एक्सपेंडिचर फंड में दिए हुए हैं, दीगर जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उसमें से काट के कर्टेल करके एक छोटी सी कटौती करके देना कोई इशू नहीं है। लेकिन हुकूमत अगर उनके रास्ते में रुकावट बनती है तो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव को बुलाया जाएगा और चीफ एग्जीक्यूटिव इससे पहले सिर्फ एक खत नहीं लिख रहे थे तो उन्हें घर जाना पड़ा और घर जाने की सूरत में 5 साल की नाअहली उनके लिए हो गई। और अब तो एक आईनी मैंडेट है, 3 अदालतों के फैसले हैं, तो अब भी अगर ये नहीं होता तो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव को उस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे और इलेक्शन यकीनी तौर पे होंगे इस मुल्क में। क्योंकि अगर आईने पाकिस्तान को इस तरीके से पामाल किया जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वर्डिक्ट को नहीं माना जाएगा तो आर्टिकल 190 आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? केपी की जो है पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी गई है और केपी में चूंकि उस वक्त गवर्नर के ऑर्डर्स के खिलाफ था, गवर्नर के वकील साहब ने कहा था कि मैं अदालत में अब ये केस नहीं कर सकता क्योंकि मैं JUI फजल रहमान का भी तर्जमान हूं, सेनेटर कामरान मुर्तजा ने, तो वो केस अभी चल रहा है और उसमें भी यही फैसला आएगा और यही फैसला ऑलरेडी आ चुका है 1 मार्च वाला, तो सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी। तो मुझे तो लग रहा है कि अगर हुकूमत ने शहीद होने का सोचा हुआ है तो इस तरीके से शहादत भी नहीं मिलेगी और ब्यूरोक्रेट्स अपनी जो से सिविल सर्वेंट्स अपनी 60 साल का जो उनका करियर होता है, दे वुड नॉट अलाउ कि जी ये तो कल है या नहीं, अपना डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। इलेक्शंस भी होंगे और ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ऑप्टिक्स बना रहे, इनकी भी सियासत में आएगा। आए ना प्राइम मिनिस्टर साहब सुप्रीम कोर्ट में कहें, जो करारदादे तो पास कर रहे हैं कि जी मैं ये 3-2 के फैसले को नहीं मानता, एक क्लियर स्टांस ले और ये फैसला 4-3 का है, फिर तो हमें बात नजर आएगी। लेकिन वहां आके कहना कि जी फलानी मद से पैसे आना है, उधर से आना है, IMF का इशू है, ये वो तमाम चीजें हैं कि जो अवाम को धोखा दिया जा रहा है।